और दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी ट्रिपल एससी का लोअर का पेपर जो कि 1/10/2019 को हुआ है, प्रथम पाली का। 26 से लेके 51 तक क्वेश्चन हमने देख लिए हैं जीएस के पार्ट में। उससे आगे आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंपोर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ बंगाल विभाजन से लेके। ये जो बंगाल विभाजन होता है, एक तो आपको गवर्नर जनरल का याद रखना है, आपको करजन था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल करजन। और उसके अलावा 3 डेट इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक ये एक ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक ये 16 अक्टूबर। ठीक है, देखिए जो बंगाल विभाजन की करजन ने घोषणा की थी वो की थी 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, फिर जब इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस तरह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डेट से, इस तरह ये पूछा जाता है। 7 अगस्त 1905 को आपका शुरू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, और 16 अक्टूबर 1905 को जो ये बंगाल विभाजन हुआ था वो आपका लागू हो गया था। ठीक है, घोषणा हुई थी 19 जुलाई को और लागू हो गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, इससे इतने ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिए विभिन्न एग्जामों में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल। देखिए इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गदर आंदोलन से हमेशा किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन बनते रहे हैं। पिछले साल एक एग्जाम हुआ था आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखिए इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। एक तो ये पूछा जाता है गदर आंदोलन के, आपने याद कर लिया लाला हरदयाल। एक इसका सन पूछा जाता है, 1913 में स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था ये याद रखना आपको, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, और ये है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपसे इससे क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं, तीनों आप याद रखिएगा। एक तो गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल, और इसका ये कब स्टार्ट हुआ था, 1913। और ये कहाँ पे हुआ था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ठीक है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको इससे ही बता देता हूँ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए मैं इन 4 क्वेश्चन से आपको आज कम से कम 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पीछे आए हुए हैं, पीसीएस में, आरओ में, या विभिन्न एग्जाम जो भी प्रवक्ता के हुए हैं टीचर के, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। लाला हरदयाल का देख लिया, उसके बाद हम भगत सिंह को देखते हैं। देखिए भगत सिंह को आप ये याद रखिए, जो इन्हें फांसी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है, देखिए इससे पहले क्वेश्चन था वो डेट से पूछा गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपको डेट सही था, आपको ईयर याद रखने होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का ही आपको क्रम अनुसार पूछता है वो। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं इससे आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की, ये तो आपको याद होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी के साथ राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद एक डेट याद रखनी है आपको, 23 मार्च। इससे आपको डेट याद रहेंगी 1940 की। इस दिन 23 मार्च 1940 को हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन, जिसमें पाकिस्तान को अलग, मतलब भारत से अलग करके पाकिस्तान देश बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर आपको एक डेट याद रखनी है, 23 मार्च। 23 मार्च सब में सेम रहेगा, 1942। ठीक है, इस दिन जो क्रिप्स मिशन था आपका, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, तो अब आपको ये 3 डेट इससे याद रहेंगी। एक और याद रख लीजिए, 23 से आगे कर दीजिएगा बस, 24 मार्च 1946। ठीक है, इस दिन कैबिनेट मिशन था जो आपका वो आया था। ये चारों क्वेश्चन डेट सहित पूछे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 3 तो पहले याद रखने हैं, 23 मार्च 1931 को फांसी भगत सिंह जी को, 23 मार्च 1940 को आपको लाहौर अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान देश का प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ये देखिए, इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनसे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक विभिन्न एग्जामों में, तीनों आपको बता देता हूँ। इनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, एक तो इन्हें कहा जाता है कि जो विभिन्न क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों की माता के नाम से किसे पुकारा जाता है? एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है, क्रांतिकारियों की माता के नाम से पुकारा जाता है भीकाजी कामा को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ की थी, वो काफ़ी पूछी जाती है। स्टुटगार्ड में 1907 में, ये स्टुटगार्ड याद रखिएगा, ये जर्मनी में है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार भारत का झंडा फहराया था विदेश में कहीं भी ना।
ये भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला भी कह सकते हो, या किसी वर्ल्ड में कहीं पे जो भारत का झंडा तैयार किया था, ये इन्होंने स्टुटगार्ट में जर्मनी में फैलाया था। ठीक है, इससे एक बार तो क्वेश्चन ये आया हुआ है क्रांतिकारों की माता। एक इससे वो पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि जो स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने प्रथम बार झंडा फहराया था, वो स्थान कहाँ पे है, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान या अमेरिका। तो जर्मनी ये याद रखना है, और इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1907। ठीक है, इनसे 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। एक ये भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी पिछले साल क्वेश्चन आया था। इन्होंने एक 1905 में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये याद रखना है। इससे जब इससे क्वेश्चन आया था, अक्सर हम तो पढ़ते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने थी, स्वामी कृष्ण वर्मा। इसका ईयर पूछा हुआ था 1905। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके एक एक ये चीज़ याद रखिएगा, जो इन्होंने है ना, एक इंडियन सोशलिस्ट नाम की पत्रिका या समाचार पत्र प्रकाशित किया था, इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों से ही मैंने आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, और आगे एग्जाम मेंस के लिए भी, लोअर पीसीएस के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 हो गया। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बी आर अम्बेडकर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप, अगर आपको याद भी ना हो तो एक तरह कर सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के ज़्यादातर आंदोलन हम याद करते हैं, तो महाड़ आंदोलन इनसे संबंधित नहीं रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, तो ज़्यादातर इनके आंदोलन गुजरात में ही हुए हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन बचे, इनमें से आपको चूज कर देना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, इसका नाम जिसका मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसमें पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर केंद्र में पूछे द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1935 के अधिनियम से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें 26 अक्टूबर 1946 था। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इस तरह से कर सकते थे, 2 सितंबर तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आपको याद रहेगा, अंतरिम सरकार का गठन, इसलिए 2 सितंबर तो कट गया। उसके बाद ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आसान है क्वेश्चन, आपको पता होगा, इसका था सिरिल रेडक्लिफ। तो आप एक याद रखिएगा, ये तो होगी भारत और पाक के बीच में सीमा, भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक मैके मोहन और याद रखिएगा, मैके मोहन, वो चीन और भारत के बीच में है। ठीक है, इसे किसी को याद ना हो तो इस तरह याद रख लीजिएगा। देखिए, ज़्यादा जो सैनिक मरते हैं या खून खराबा रहता है, वो पाकिस्तान के साथ रहता है, तो रेड कलर हो गया ना, रेड क्लिफ, तो ये पाकिस्तान के साथ रहेगा, और मैके मैन हो जाएगा आपका भारत और चीन की सीमा। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब ये देखिए, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हो, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, पर इतना कोई ध्यान नहीं रखता है, तो इसे आज के बाद ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब ये पूछ लिया तो दूसरा पूछा जा सकता है। इसके जो दक्षिण का हो गया 8/4 हो गया सेकंड, और ये हो गया इतने डिग्री, 37 डिग्री 6 सेकंड हो गया। और आपका ये इधर हो जाएगा, जो ये होगी आपकी पूर्व की दिशा, और ये होगी आपकी पश्चिम की दिशा। जो इधर पूर्व में रहेगा वो है 97.25, और इधर का याद रखना है 68.7। ठीक है, अब ये तो पूछ लिए हैं, तो कभी ये भी पूछे जा सकते हैं पूर्व और पश्चिम के। इसे थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये आपका 37.6 है, तो 7 से 1 कम हो रहा है 6 हो रहा है, या 8 से 1 कम 6 हो रहा है, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिए। कभी आ गया तो ऑप्शन से कर सकते हो, याद भी नहीं रही तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कोयना नदी। ये कोयना नदी याद रखना, कोयना डैम भी है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। और इससे एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है ना, जो खंबात की खाड़ी में मिलती हैं वो 3 नदियाँ याद रखिए,
साबरमती, ताप्ती और आपकी माही। ठीक है, इससे ये तीनों याद हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? शिलोंग चोटी। डी ऑप्शन हो गया। जो शिलोंग है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है भारत का। इस पूर्व का स्कॉटलैंड हो गया। और इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन आते हैं कई बार कोई से पेपर में आया, फिर ये जनजाति याद रखनी है, इन्हें अलग अलग पूछता है वो। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों कहाँ की जनजातियाँ हैं या पहाड़ी हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये है मेघालय की। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 61, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हरियाणा। इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है, जो आपका पंजाब है और हरियाणा है, इन दो राज्यों में तो एसटी एक भी नहीं है, एसटी बिल्कुल नहीं है। और इसी से एक याद रखिएगा, पंजाब में एससी का परसेंटेज सबसे अधिक है। देखिए एससी, ये तो आपको याद हो गया, पंजाब और हरियाणा में एसटी नहीं है। और ये याद रखिए जो एससी हैं वो जनसंख्या में तो सबसे ज़्यादा है यूपी में, और परसेंटेज में, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है पंजाब में। ठीक है, और उसके अलावा हाँ एक ये क्वेश्चन भी है, जो आपका नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों में कोई भी एससी नहीं है। इसमें टोटल एसटी जनजाति के लोग रहते हैं, अन्य एससी कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ये आपका पूछा हुआ है, भूटिया जनजाति से संबंधित है। ये पूछा इसमें बस आप इतना ही याद रखिए कि जो भूटिया जनजाति है वो भूटान से ज़्यादा, इनकी संख्या तो भूटान में मिलती है, पर ये भारत के कुछ सिक्किम राज्य में मिलते हैं। इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा, इसने तो दिया नहीं है, पर इसका सही है सिक्किम, क्योंकि इसकी सीमा सिक्किम से लगती है भूटान की। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्किम से, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में हुआ है। एक तो हुआ था 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, और एक हुआ था 36वां संविधान संशोधन, दोनों 1975 में हुए थे। जो 35वां संविधान संशोधन था उससे क्या किया था, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में सिक्किम को शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। और एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें अलग से, अब आपको ये याद हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना, ही पूछ लेता है कि भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ। क्या पूछेगा कि भारत में जो सिक्किम है उसका विलय किस वर्ष हुआ? तो आपको याद रखना 1975, मैंने बताया ना अभी, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन दोनों 1975 में हुए थे, तो इसका विलय हो गया आपका 1975 में। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन पूछ लिया है, 35-36 मैंने बताया। यहाँ आपको मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जामों में पूछी भी जा रही हैं, और इससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। देखिए ये याद रखिए, एक तो है 101, 102, 103 और 104। ठीक है, ये 4 संविधान संशोधन बता रहा हूँ आपको जो लेटेस्ट हुए हैं। एक एक तो आपको ये याद रखना है इस तरह से क्रम से, अब इनके सन भी आपको ऐसे ही लिख लेने हैं, 2017, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2018, ये हो गया आपका 2019 और ये हो गया आपका 2020। ठीक है, अब याद रखना है आपको, जो 101वां संविधान संशोधन था 2017 में हुआ था, उसमें जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, इसकी डेट भी पूछी जाती है 1 जुलाई, जीएसटी को। ठीक है, ये इसे संविधान संशोधन कर दिया गया था संविधान में और जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है, फिर 102 संविधान संशोधन हुआ था, इससे बना था आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसे दर्जा दे दिया था। जैसे एससी है ना, एससी और एसटी है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग है, उस तरह पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया था। 103वां संविधान संशोधन था, वो था 10% के आरक्षण से, जो ईडब्ल्यूएस वाले को पिछड़े हुए हैं जनरल में, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको चारों बता दिए हैं, चारों क्रम से याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। और 104 जो संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, उसमें इन्होंने किया है आपका एससी और एसटी का जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है वो लागू कर दिया है। ठीक है, दोबारा आगे बढ़ा दिया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी में ही पढ़ लीजिएगा, रिमूव कर दिया गया एंग्लो इंडियन के लिए, जो सीट सुरक्षित होती थी उन्हें कर दिया गया। ठीक है, अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है, लेटेस्ट 2017 से यही हुए हैं 4 जो हमसे पूछे जाते हैं बार बार विभिन्न एग्जामों में।
ये भी पूछा भी गया था, आपको पूछा गया था कि 10% आरक्षण वाला जो अधिनियम है वो कौन सा, 103वां अधिनियम 2019। ये ऐसी क्रम से याद रखना। जीएसटी पिछड़ा वर्ग आयोग 10% और SC ST के लिए स्थान सुरक्षित किए गए लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इतना ही देखते हैं, कल की वीडियो में से समाप्त कर लेंगे जीएस के पार्ट को, उसके बाद देखेंगे साइंस का पार्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।